योजनाओं को जीविका की दीदियां आदि को बुला करके प्रशिक्षित किए और उनको बताए हैं भाई अपने यहाँ से सही सही लाभुकों का चयन करें। जो मेजर बदलाव है वो है फंड का बंटवारा। पहले भारत सरकार पूरी राशि दी जाती, सरकार के निर्देश पे और राज्य सरकार के निर्देश पे बीबीजी रामजी योजना की शुरुआत ऑफिशियली हो रही है। हालांकि इस संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन कल दिनांक 2 जुलाई को तिरुपति से पूरे देश भर में इसका शुभारंभ किया जाएगा, जहां आदरणीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग और संभवतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसकी शुरुआत करेंगे वहां से, और पूरे देश भर में उसको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया जाएगा। और बीबीजी रामजी एक समग्र विकास की योजना है। विकसित भारत 2047 का जो मिशन है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के उद्देश्य से लाई गई ये योजना है। पूर्व में जैसा आप लोग जानते हैं कि मनरेगा नामक योजना चलती थी, जो 2006 से पूरे भारतवर्ष में चली, और उस समय के तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय योगदान रहा उस योजना का। गरीबी उन्मूलन में भी इसने अपना अच्छा योगदान दिया और एक मील का पत्थर साबित हुआ। पर बदलती समय के साथ बदलती ज़रूरतों को पूरा करने में कहीं ना कहीं वो अक्षम हो रहा था। तकनीकी की कई सारे समावेश उसमें किए गए थे, पारदर्शिता और ईमानदारी को वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए वो चीज़ें पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रही थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस एक्ट को रिपील किया और एक पूरा एक्ट वापस लाया, जिसे बीबीजी रामजी शॉर्ट में कहते हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका फुल फॉर्म है। तो गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बातें करीब करीब वही हैं जो पहले मनरेगा में हुआ करती थी, कि रूरल लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराना है, उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना है कि उनको पलायन की आवश्यकता न पड़े, उनको पलायित होकर के दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी न करना पड़े। इसके लिए कल ही उन्होंने फिर से एक रिवाइज्ड वेज रेट भी नोटिफाई किया है। क्या रेट है? जो पहले 255 हुआ करता था बिहार में, आज बढ़ा करके उसको 300 रुपये कर दिया गया, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो कई सारे पॉजिटिव बदलाव इसमें आए हैं। उम्मीद है कि बीबीजी रामजी बनाने वाले लोगों का जो सपना है, विकसित गांव देखने का जो सपना है, विकसित भारत देखने का जो सपना है, वो इस योजना के पूरे होने से, आने से, वो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और इसमें जो सबसे खास बात है वो है योजना को एक समग्रता प्रदान करना। मतलब विभिन्न विभागों से जो कार्य हो रहे हैं उन सब को कन्वर्ज करके, उनका कन्वर्जेंस करके एक आउटपुट देना, जिसमें गांव की सभी जरूरतें, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो शिक्षा से संबंधित हो, वो यातायात से संबंधित हो, वो इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित हो, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है इस एक योजना में। और इसको पीएम गति शक्ति योजना से भी जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति योजना, जिस प्रकार मनरेगा में जॉब की गारंटी थी, काम की गारंटी थी, इसमें भी कुछ गारंटी है क्या? गारंटी इसमें भी है। कितने दिनों की? मजदूरों को पहले 100 दिनों तक के अकुशल श्रम की गारंटी थी, इसमें 125 दिन के अकुशल श्रम की गारंटी दी गई इस एक्ट में, जी रामजी में। फिर पहले हम लोग जो काम अन्य विभागों से होता था वो इंडिपेंडेंट अन्य विभाग करती थी और किसी को उसमें अकुशल श्रम करने के लिए नहीं दिया जाता था, जबकि अब ऐसी बात नहीं है। अगर सिंचाई विभाग को योजना कर रही है, उसमें किसी कुशल श्रम की आवश्यकता है, तो वो भी बीबीजी रामजी के वर्कर्स उसमें काम करेंगे। तो जो पैसे की अलग अलग विभागों के द्वारा पैसा दिया जा रहा था, उसको एक जगह जोड़ दिया गया, तो इससे बजटरी एलोकेशन बढ़ गया।
पहले सिर्फ मनरेगा का बजट से ही मनरेगा के वर्कर काम कर रहे थे, अब सिंचाई विभाग के बजट से, फॉरेस्ट विभाग के बजट में भी, अन्य स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, अन्य विभागों के बजट में भी हमारे इससे DPG राम जी तो के बेरोजगारी भी दूर होगी। जिन लोगों को 125 दिन की जॉब गारंटी अवधि भी बढ़ सकती है। कोशिश ये की गई है कि मनरेगा के अंदर जो कमियां रह गई थी, काम करते करते उनमें जो कमियां आज दिखाई दे रही थी, उन गैप्स को भर दिया जाए और उन गैप्स को भरने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे कहीं कमियां रह गई थी वो कमी दूर हो जाए। फिर जो विकास के लेवल पे अलग अलग बिखरा हुआ था उन सबको एक जगह पे ले आया जाए और उसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर सीधा जिला पदाधिकारी के हाथों में रहेगा। बाकी जो चैनलें हैं वो चैनल पूर्ववत कार्य करता रहेगा, परंतु जिला पदाधिकारी इसके लिए सीधे उत्तरदायी किए गए हैं। और राज्य में भी ग्रामीण विकास के जो सचिव, प्रधान सचिव या ACS होंगे वो तो इसके सचिव होंगे ही होंगे। डायरेक्ट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें करीब करीब सभी विकास करने वाली विभाग के सचिव या प्रधान सचिव या ACS रखे गए हैं और इसमें क्वार्टरली उसका एक बैठक होगा और इसके आउटपुट, फलाफल, इम्प्लीमेंटेशन आदि का समीक्षा किया जाएगा।